तो अभी हम हैं कुबेरेश्वर धाम में, जो कि भारत में भोले शंकर के प्रमुख धामों में से एक है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ कुबेरेश्वर धाम मंदिर के खुले प्रांगण में ही एक विशालकाय शिवशिला स्थापित है। इन्हीं के दर्शन को लोग दूर दूर से आते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुबेरेश्वर धाम की मां अन्नपूर्णा सीता रसोई दिखाने जा रहे हैं, जो कि कुबेरेश्वर धाम की तरफ से कुबेरेश्वर धाम आने वाले सभी भक्तों को प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण कराती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के समय कुबेरेश्वर धाम में कुबेरेश्वर धाम की मां अन्नपूर्णा सीता रसोई में यदि आपको भोजन करना है तो सबसे पहले एक टोकन आपको लेना होगा। हो सकता है कि आपको टोकन लेने के लिए एक लंबी लाइन का सामना करना पड़े, लेकिन बिना टोकन के आपको मां अन्नपूर्णा सीता रसोई में एंट्री नहीं मिलेगी। सभी भक्त एक एक टोकन लेकर मां अन्नपूर्णा सीता रसोई में जाते हैं। हमने भी एक टोकन लिया है। हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि खाने का टोकन बिल्कुल मुफ्त मिलता है यहाँ पर, जिसके आपको कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। चलिए चलते हैं अब सीता रसोई के अंदर। सीता रसोई के अंदर आते ही भोजन करने वाले भक्तों की एक लंबी लाइन देखने मिलती है। सभी भक्त एक एक प्लेट लेकर भोजन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। यहाँ लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, परंतु आपको ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चाहे जितनी लंबी लाइन क्यों ना हो, आपका नंबर 10 मिनट के अंदर आ ही जाएगा। आपको मां अन्नपूर्णा सीता रसोई के प्रवेश द्वार पर ही एक साफ सुथरी थाली मिल जाएगी। थाली लेकर आपको लाइन में लगना होगा। मां अन्नपूर्णा सीता रसोई भोजनशाला में कुबेरेश्वर धाम की तरफ से भोजन करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। हम आपको ये बार बार बता रहे हैं कि सीता रसोई में भोजन करना बिल्कुल निःशुल्क है। आपको कोई भी पैसे नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है। और तो और भोजन करने की कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है। आप चाहे जितना उतना भोजन खा सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप अपनी थाली में कोई भी भोजन शेष नहीं छोड़ें। आप उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकते हैं। पहले के समय कुबेरेश्वर धाम की यह सीता रसोई कुबेरेश्वर धाम गौशाला के पास लगती थी, खुले प्रांगण में, और भोजन में केवल खिचड़ी दिया जाता था। पर आज के समय कुबेरेश्वर धाम की यह सीता रसोई भव्य और बहुत ही सुंदर नई बन गई है, जहां आपको रोटी, सब्जी, दाल, चावल भोजन के रूप में दिया जाता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आप पेट भरकर चाहे जितना उतना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कुबेरेश्वर धाम की यह सीता रसोई का शुभ आरंभ कुछ ही दिनों पहले हुआ है। आने वाले समय में यहाँ कूलर, पंखा या एसी जरूर लगाए जाएंगे। कुछ ही दिनों में यह सीता रसोई पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। अभी के समय आपको सीता रसोई में मिलने वाला भोजन भूमि में बैठकर खाना होता है, परंतु आने वाले समय में यहाँ बेंच के प्रावधान हैं, जहाँ आप आराम से बैठकर भोजन ग्रहण कर सकेंगे। कुबेरेश्वर धाम का यह अन्नपूर्णा सीता रसोई उन सभी भक्तों के लिए है जो पास या दूर दूर के शहरों से आते हैं। सीता रसोई का उद्देश्य यहाँ आने वाले हर एक भक्त का पेट भरना है। कुबेरेश्वर धाम आने वाला कोई भी भक्त कभी खाली पेट वापस ना जाए, यही कुबेरेश्वर धाम का मुख्य उद्देश्य है। मां अन्नपूर्णा सीता रसोई हर रोज कुबेरेश्वर धाम आने वाले भक्तों को भोजन रूपी प्रसाद कराती है। चाहे गर्मी हो या ठंडी, चाहे बरसात ही क्यों ना हो रही हो, यहाँ की सीता रसोई कभी बंद नहीं होती है। हर रोज सीता रसोई में लगभग 20 से 30 हजार लोगों का प्रसाद रूपी भोजन बनता है, और यह एक बड़ी बात है। सोमवार या किसी विशेष त्योहार के दिन यहाँ भोजन करने वाले भक्तों की संख्या 50,000 से भी अधिक हो सकती है। इतने अधिक भक्तों को भोजन कराना आश्चर्य में डालना जैसा है। रोटी तो अभी नसीब नहीं, पानी से काम चल रहा है अपना। तो एक गिलास पड़ा के
कुबेरेश्वर धाम की सीता रसोई में स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी भक्तों से बार बार यह आग्रह भी किया जाता है कि वे भूमि में भोजन न गिराएं और स्वच्छता बनाए रखें, किसी भी प्रकार की गंदगी न करें। वैसे सीता रसोई में बार बार सफाई कर्मी सफाई करते रहते हैं। भोजन करने के बाद आपको अपनी भोजन की थाली स्वयं ही धोनी होती है, वो भी अच्छे से। आपकी थाली में आपके द्वारा किए गए भोजन का कोई भी भाग लगा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर से आपकी थाली धोनी होती है। ऐसा इसलिए कराया जाता है क्योंकि आपके थाली धोने के बाद उसमें कोई दूसरा भक्त भोजन जरूर करेगा। यदि उस थाली में थोड़ा भी जूठन लगा रहेगा तो आपको पाप लगेगा। सीता रसोई में पीने का पानी और बर्तन धोने का पानी अलग अलग स्थान पर है। यहाँ पीने के पानी की भी विशेष सुविधाएं हैं। हर जगह पीने के पानी के लिए वाटर कूलर आरओ सिस्टम लगाए गए हैं, जहाँ स्वच्छ मीठा पानी आप पी सकते हैं। कुबेरेश्वर धाम आने का सही समय जुलाई से मार्च तक का हो सकता है। अप्रैल, मई और जून में तो यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है। आप गर्मी के दिनों को छोड़ के बाकी सभी दिन कुबेरेश्वर धाम आ सकते हैं और यहाँ 24 घंटे 7 दिन भोलेनाथ, भोले बाबा या शंकर जी के दर्शन कर सकते हैं। आराम से शिव आराधना, पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपको कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष चाहिए तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ उस वीडियो में हमने रुद्राक्ष कैसे मिलता है यह बताया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलें। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। तो इस तरह हम कुबेरेश्वर धाम की सीता रसोई से भोजन करके हम बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो भक्त को भगवान से जोड़े रखती है। आप भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान देर सवेरे ही सही लेकिन सबकी सुनता है, लोग कुछ भी कहें। यदि आप कुबेरेश्वर धाम के शिव जी पर विश्वास रखते हैं तो आपको कुबेरेश्वर धाम जरूर आना चाहिए। और यदि आप कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो यहाँ का अन्नपूर्णा सीता रसोई का भोजन जरूर ग्रहण करें। अरे वीडियो बनाओ ना।